हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टूरिज्म की। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 टूरिज्म का यूनिट 5 टूर पैकेजिंग एंड प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर बेटा हम इस यूनिट के सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, वो भी एकदम ब्रीफली। तो अगर बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब अपनी यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को, जिसमें हम देखेंगे कि टूर पैकेजिंग और प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि टूर पैकेजिंग का मतलब है कि जब हम कहीं भी टूर करने जाते हैं तो सबसे पहले हम अपना टूर पैकेज बनवाते हैं। तो वो जो टूर पैकेज हम बनवाते हैं उसके अंदर सभी प्रकार की जितनी भी सर्विसेज होती है ना, वो सभी उसके अंदर ऐड ऑन होती है पहले से ही। तो उसको बेटा टूर पैकेज कहते हैं, जिसमें टूर से रिलेटेड सभी चीज़ें पहले से ही अरेंज्ड फॉर्म में आपको मिल जाती है। इसके बाद प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग का बेटा मतलब है कि आप जो टूर करते हो उसके अंदर जो पैकेज आपको दिया जाता है वो पैकेज किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से प्रोग्राम होता है, उसमें क्या क्या वर्क्स होते हैं, ये सारी चीज़ें टूर प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें आपको बता रखा है पैकेजिंग टूर इज एन इनोवेटिव बिजनेस कॉन्सेप्ट दैट हैज गेन्ड वर्ल्ड वाइड विजिबिलिटी सिंस इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। तो बेटा यहाँ पर बता रखा है कि जो पैकेजिंग टूर का कॉन्सेप्ट था, ये इनोवेटिव बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट आया बेटा, वो उसने पूरी विश्व को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ठीक है, मतलब पूरे जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आया तो लोगों को बड़ी रुचि आने लगी, इसमें बड़ा इंटरेस्ट आने लग गया। ठीक है, और ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 19th सेंचुरी के मिड में, यानी 19th सेंचुरी जो थी उसके बीच के सालों में ये जो कॉन्सेप्ट था पैकेजिंग टूर का वो इनोवेट हुआ था। इसके बाद बेटा आता है दिस सर्व्स द टू इंपॉर्टेंट पर्पसेस। मतलब ये जो टूर पैकेजिंग है वो आपको दो इंपॉर्टेंट पर्पसेस को सर्व करता है, यानी देता है। तो पहला आपका है फर्स्ट, it is to reduce the unwanted hassles for the customers and provide value for money services। तो बेटा यहाँ पर बोला है कि पहला जो आपको इंपॉर्टेंट पर्पस ये देता है वो होता है कि अनवांटेड हसल्स कस्टमर्स को फेस ना करने पड़े, यानी कस्टमर्स को कोई भी ऐसी मुश्किलें ना फेस करनी पड़े टूर के दौरान। इसके बाद ये आपकी पूरी वैल्यू फॉर मनी होता है, यानी आप जितने पैसे देते हो उसमें ये एकदम वैल्यू करता है। मतलब जो भी आपको सर्विसेज दी जाएगी वो जितने आपने पैसे उन्हें पे करे होंगे उसके हिसाब से दी जाएगी, ना उससे कम दी जाएगी ना उससे ज़्यादा, यानी वैल्यू फॉर मनी होगी। इसके बाद आपका सेकंड आता है सेकेंड, इट इज़ टू गिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू द ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडर, इवेंट कंपनीज एक्सेट्रा। तो बेटा यहाँ पर बोला है जैसे कि आपको पता होगा कि अगर कोई भी बिजनेस आता है तो उसके अंदर कई सारे लोगों का फायदा भी देखा जाता है। जैसे वहाँ पे जो वर्किंग पीपल्स होंगे जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, ठीक है, कस्टमर्स के साथ साथ उनको भी फायदा है क्योंकि वो वहाँ पे काम करेंगे, उनको सैलरीज मिलेगी, इसलिए। तो बेटा यहाँ पर भी आपको सेम यही बोल रखा है कि सेकंड ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देता है ट्रैवल एजेंट्स को। अगर कोई भी पैकेज टूर बनाया जाएगा तो वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, एक ट्रैवल एजेंसी के द्वारा, ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा, ऑपरेटर्स के द्वारा। तो वही यहाँ पर आपको बोल रखा है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एंड एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडर, इवेंट कंपनीज। तो ये सारा बेटा इनका बेनिफिशियल इन लोगों के लिए होता है। अब बेटा आपका आता है कि पैकेज टूर इज अ सम ऑफ टोटल सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑरिजिन ऑफ ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन एट एन रूट प्लेसेस एंड एट द डेस्टिनेशन अदर रिक्रिएशनल एंड ट्रैवल सर्विसेज। तो बेटा यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो पैकेज टूर होता है ना वो बेटा सम होता है, जितनी भी सर्विसेज आपको दी जाती है, मान लो वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, आपकी डेस्टिनेशन पे आप जब जाओगे, मतलब जिस भी जगह पे आप घूमना चाहते हो, जब उस पॉइंट पे आप पहुंच जाओगे तो आपको कैसे कैसे ट्रैवल करना है उससे रिलेटेड, एकोमोडेशन यानी आप किस जरिए वहां पर जाओगे, कहाँ पर स्टे करोगे, होटल में कहाँ पर रुकोगे या फिर रिजॉर्ट में रुकना चाहते हो, ठीक है, ये सारी चीजें, साथ साथ आप किस रूट से उस प्लेस पे जाओगे, है ना, ये सारी चीजें जितनी भी ट्रैवल सर्विसेज होती है ये आपको एक पैकेज के अंदर मिल जाती है। इसलिए अगर आपके एग्जाम में पूछी जाए पैकेज टूर की क्या डेफिनेशन होती है तो एग्जैक्टली आप वहां पर ये डेफिनेशन लिख के आ सकते हो। यानी पैकेज टूर जो होता है वो टोटल होता है सभी सर्विसेज का जो भी आपको एक ट्रैवल के दौरान चाहिए होती है। तो ये था बेटा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के बारे में।
तो बेटा अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है मीनिंग ऑफ पैकेज टूर, यानी पैकेज टूर का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर आपको देख रहा है पैकेज टूर कंप्राइजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स और सर्विसेज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पिंग द क्लाइंट्स और कस्टमर सेव टाइम एंड कॉस्ट एंड अवॉइड अनसर्टेनिटीज। तो बेटा यहाँ पर आपका बता रखा है कि जो पैकेज टूर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 या उससे ज्यादा तरीके की कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज का, यानी आपके पैकेज टूर के अंदर कई प्रकार की ऐसी सुविधाएं दे रखी होती है जिससे टूर करते समय आपको कोई भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और बेटा इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है यानी जो उद्देश्य होता है वो बेटा आपका हेल्पिंग करना होता है क्लाइंट्स की और कस्टमर्स की, यानी कस्टमर और क्लाइंट की हेल्प करने के लिए ही इसके अंदर इतनी सारी सर्विसेज आपको दी जाती है। इसके बाद आपका आता है सेव टाइम एंड कॉस्ट एंड अवॉइड अनसर्टेनिटीज। तो बेटा यहाँ पर बता रखे कि किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा ना आए आपके टूर के अंदर और आपका जो समय है वो उसकी भी बचत हो, क्योंकि देखो अगर आपने एक पैकेज टूर ले लिया उसके अंदर सब कुछ आपको पहले से ही मिल जाएगा कि कैसे आपको टूर करना है, कहाँ जाना है, किस समय जाना है, सब कुछ उसके अंदर आपके टूर के रिगार्डिंग मिल जाएगा। बट अगर आप अलग अलग लो, जैसे टिकट आप कहीं से कटवा रहे हो, फिर आपको लोकल ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, फिर होटल आपको बुक करना पड़ेगा, तो ऐसे करने से आपका टाइम भी वेस्ट होगा और पैसे भी ज्यादा लग जाएंगे। ठीक है, और पैकेज टूर लोगे तो एक ही बारी में सबका पैसे आपको जितने भी अमाउंट होगा वो एक बार ही पे करना होगा, तो वहां आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, बाकी आपको कोई भी मुश्किलें भी नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए पैकेज टूर इसे हम कहते हैं, पैकेज टूर का मतलब ये होता है। इसके बाद बेटा आपका सेकंड पॉइंट है, इट लार्जली इंक्लूड्स द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, फूड, गाइड एंड अदर मिसलेनियस सर्विसेज। तो बेटा यहाँ पर बता रखे आपको कि ये जो पैकेज टूर होता है इसके अंदर कई प्रकार की सर्विसेज होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, यानी जब आप होटल जाओगे या फिर किसी डेस्टिनेशन पे जाओगे तो आपको कई कई प्रकार की जो ट्रांसपोर्ट है वो चाहिए होंगे। जैसे आपको अगर यहाँ से किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप एक ऐसा ट्रांसपोर्ट लोगे जो आपको सीधा डेस्टिनेशन पे पहुंचाए। उसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट आपको होटल जाने के लिए स्टेशन से, इन सारी चीजों पे आपकी जरूरत पड़ेगी लोकल ट्रांसपोर्ट की, तो ये सारी सुविधाएं आपको पैकेज टूर के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब बेटा जहां पर आप स्टे करोगे, जहां पर आप रहोगे, है ना, होटल हो गए, रिजॉर्ट्स हो गए ये। इसके बाद फूड, यानी जैसे आपको पता होगा कि होटल्स के अंदर अगर आप मील्स ऐड ऑन कराते हो अपने, तो वहां पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारी चीजें आपको जो होटल है वो अवेलेबल करवाता है। इसके बाद बेटा आपका गाइड आता है जो कि आपको पूरी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद सभी प्रकार की जो डेस्टिनेशन से जुड़ी जानकारी होगी वो देगा। इसके बाद इसी प्रकार के अलग अलग जो मिसलेनियस सर्विसेज होती हैं वो आपको पैकेज टूर के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये था बेटा मीनिंग ऑफ पैकेज टूर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बेटा अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेज टूर, यानी जो पैकेज टूर है उसको कितनी पार्ट्स में या फिर कितने टाइप्स में उसको क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पर बेटा आपका आता है पैकेज टूर आर बेसिकली क्लासिफाइड एज इंडिपेंडेंट टूर, एस्कॉर्टेड टूर, हॉस्टेड टूर एंड इंसेंटिव टूर। तो बेटा जो आपका पैकेज टूर होता है उसको 4 प्रकारों में यानी 4 टाइप्स में उसको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला बेटा आपका आता है एस्कॉर्टेड टूर। तो सबसे पहले देखते हैं एस्कॉर्टेड टूर क्या होता है। तो यहाँ पर बेटा आपको मैं 2 डिफरेंस अभी बता देती हूँ। गाइड का बेटा मतलब होता है जो आपको सिर्फ डेस्टिनेशन से, साइट से जुड़ी जानकारी देगा, जहां पर आप जाओगे घूमने के लिए, जैसे मॉन्यूमेंट जाते हो किसी भी, तो उसके बारे में आपको जानकारी देगा। बट एस्कॉर्ट में ये फर्क होता है कि यहाँ पर बेटा वो आपको पूरे टूर के रिगार्डिंग आपको जानकारी देगा, यानी आपको किस तरीके से, एक मैनेजर होता है ना, जैसे बेटा सब कुछ आपको बताता है कि कब आपको कहाँ जाना है, किस टाइम पे जाना है, टूर के बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में हर एक जानकारी आपको एस्कॉर्ट देता है। तो ये डिफरेंस होता है बेटा गाइड और एस्कॉर्ट के अंदर, तो कंफ्यूज मत होना। तो अब देखते हैं एस्कॉर्टेड टूर के बारे में। तो यहाँ पर एन एस्कॉर्टेड टूर इज अकम्पनाइड बाय क्वालिफाइड, ट्रेन एंड एक्सपीरियंस टूर मैनेजर्स और गाइड who provide information and assistance to the group at the origin and all about the tour। तो बेटा यहाँ पर बता रखा है जो एस्कॉर्टेड टूर होता है वो बेसिकली क्वालिफाइड, ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड जो टूर मैनेजर्स होते हैं और गाइड्स जो होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये लोग जो होते हैं वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके, जैसे आप ग्रुप टूर कर रहे हो तो आपके ग्रुप्स में जितने भी मेंबर्स होंगे सभी को एक बराबर, आपको सभी को एक जैसी इंफॉर्मेशन देंगे और सबको एक साथ इंफॉर्मेशन देते हुए वो पूरे टूर के बारे में, पूरे ऑल ओवर जो आपका टूर होने वाला है उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। साथ साथ यहाँ पर जैसे बता रखे टूर एस्कॉर्टेड प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंट एंड एडवाइस अबाउट द साइटिंग अरेंजमेंट्स इन फ्लाइट
ट्रेन्स एंड साइट सीइंग कोचेज। तो बेटा यहाँ पर जैसे आपका बता रखा है, जो टूर स्कॉट होते हैं ना, वो आपको टाइमली असिस्ट करेंगे। जैसे आप कभी भी ट्रांसपोर्ट में होंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे कि जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप दिल्ली आए हो तो यहाँ पर आपको वो बैटरी रिक्शास देखने को मिलेंगे, बट आप जैसे किसी विलेज में जाते हो, है ना, यूपी चले जाओ, आप कहीं भी ऐसे इलाके में जाते हो तो वहाँ पर अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स होते हैं, तो उसके बारे में जानकारी देंगे आपको। साइट सीइंग जैसे अरेंजमेंट्स आपकी पूरी करेंगे, फ्लाइट से अरेंजमेंट, ट्रेन की, हर एक चीज़ों की, ठीक है। इस तरीके से बेटा जो स्कॉटेड टूर होता है वो पूरा होता है। मतलब इसके अंदर बेसिकली इस पूरे टूर के रिगार्डिंग आपको एक स्कॉट दिया जाएगा जो कि आपको पूरी जानकारी आपको टूर के रिगार्डिंग देगा। तो ये था बेटा स्कॉटेड टूर। अब बात करते हैं अपने हॉस्टेड टूर या इंडिपेंडेंट टूर के बारे में। बेटा अपने इंडिपेंडेंट टूर के बारे में, जो कि आपका सेकंड पैकेज टूर का टाइप है। तो यहाँ पर आता है पैकेज टूर इज डिजाइन फॉर इंडिपेंडेंट टूरिस्ट और फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको 4th यूनिट में भी बताया था कि फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स कौन होते हैं। तो फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स बेटा वो होते हैं जो कि अकेले ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको ग्रुप में ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता, उनको या तो अपने कपल के साथ, कपल के लिए वैसे बेटा अलग होता है, जैसे फ्रेंड्स है तो 2 फ्रेंड्स अकेले ट्रैवल करना चाहते हैं ना, यानी अलोनली, किसी ग्रुप के अंदर नहीं, तो उसे बेटा फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स कहते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बेसिकली ये जो टूर प्लान होता है वो बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर दे आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट सेलेक्टिंग टाइप्स ऑफ डेस्टिनेशन, एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एज इट सूट्स द बजट, कंफर्ट एंड टाइम। तो बेटा यहाँ पर बता रखा है जो फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स होते हैं, जिनको अकेले ट्रैवल करना अच्छा लगता है, उनके लिए बेसिकली डिजाइन किया जाता है। साथ साथ वो लोग काफी ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं सिलेक्ट करने में अपनी डेस्टिनेशन को, एकोमोडेशन को और ट्रांसपोर्टेशन को, यानी उनके लिए कोई भी पैकेज टूर पहले से नहीं बनाया जाता, उनसे पूछ के बनाया जाएगा। क्योंकि देखो वैसे ही वो अकेले ट्रैवल करना चाहते हैं, इसके बाद उनकी जो पसंद होगी, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो अलग होगा, तो उनसे पूछा जाएगा वो किस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, क्या वो एकोमोडेशन लेना चाहते हैं, होटल में कैसे होटल में स्टे करना चाहते हैं ना, और क्या उनको ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम चाहिए। तो ये सारी चीजें जो कि उनके बजट को, उनके कंफर्ट और टाइम को सेव कर सके, ठीक है। इसके बाद है द कॉस्ट ऑफ पैकेज टूर इज रिलेटिवली हाई एज इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द कस्टमाइज्ड सर्विसेज। तो यहाँ पे बता रखा है जो पैकेज टूर होता है उसका जो कॉस्ट होता है वो ग्रुप टूर के मुकाबले ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि देखो ये जो आपका पैकेज टूर होता है इंडिपेंडेंट पैकेज टूर, इसके अंदर कस्टमाइज्ड की जाती है सर्विसेज, यानी आप जैसा चाहते हो कस्टमर के हिसाब से उसके अंदर सर्विसेज ऐड ऑन की जाएगी या हटाई जाएगी। तो इसके अंदर बेटा जब आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिलेगी तो ऑब्वियसली इसका जो बजट होगा, इसका जो रेट होगा या फिर प्राइस होगा वो हाई तो होगा ही, है ना। तो ये था बेटा आपका इंडिपेंडेंट टूर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टूर के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टूर के बारे में जो कि है हॉस्टेड टूर। तो यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि हॉस्टेड टूर का मतलब होता है जैसे आपको कोई होस्ट करे, ठीक है। मान लो आप किसी भी होटल में जाने वाले हो और आपका प्राइस, आपका बजट जो है काफी ज्यादा है और आपने बहुत अच्छी जो सर्विसेज का पैकेज टूर बनवाया है, तो वहां पर क्या होगा, जैसे आप किसी होटल में जाओगे, बड़े से 5 स्टार होटल में, तो आपका पहले से ही आपको जो होस्ट होगा वो आपको वेलकम करने के लिए आपको एयरपोर्ट पे लेने आएगा, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट में लेकर होटल आएगा, फिर वहां पे आपका वेलकम होगा, फिर आपको आपका रूम दिया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसा हॉस्टेड टूर होता है। तो देखिए हम पढ़ते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर है अ हॉस्टेड टूर इज हैंडल्ड बाय द ग्राउंड ऑपरेटर और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एजेंसीज। तो जैसे कि जब मैंने ट्रैवल एजेंसीज के आपको टाइप्स बताए थे तो मैंने ये वाला टाइप भी आपके साथ डिस्कस किया था कि डेस्टिनेशन मैनेजमेंट जो एजेंसीज होती है वो बेसिकली डेस्टिनेशन से जुड़ी आपको जानकारी, आपके जो लोकल डेस्टिनेशन होते हैं उनसे जुड़ी जानकारी और उनसे रिलेटेड आपके जो टूर पैकेजेस होती है वो बनाती है। तो यहाँ पर जो टूर हॉस्टेड टूर को जो हैंडल करती है वो यही ग्राउंड ऑपरेटर्स करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है अ हॉस्टेड टूर इज वन वेयर द लोकल ग्राउंड ऑपरेटर बिकम्स द होस्ट टू रिसीव द गेस्ट एट द डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर बेटा बता रखा है जो आपका लोकल ग्राउंड ऑपरेटर्स होते हैं वो होस्ट बनते हैं और वो आपको रिसीव करते हैं गेस्ट की तरह डेस्टिनेशन से, और उसके बाद जो आगे के जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी आपके साथ की जाती है। तो जैसे आगे बता रखा है इट प्रोवाइड्स अ ट्रेडिशनल रिसेप्शन अपॉन द अराइवल ऑफ द गेस्ट एट द एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशंस। तो देखो अगर जिसका बजट अलग अलग होगा, कोई किसी का बजट ज्यादा होगा तो एयरपोर्ट से ट्रैवल करेगा, किसी का कम होगा तो रेलवे स्टेशन से, रेलवे से करेगा अपना, है ना।
तो इस तरीके से होता है। और कोई ऐसे होते हैं जिनको फ्लाइट से ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता, कुछ ट्रेन से करना चाहते हैं फर्स्ट एसी में, तो वो वहाँ से करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है बेटा कि जब हॉस्टेड टूर आप करवाते हो अपना पैकेज टूर के अंदर, हॉस्टेड टूर के ऐड कराते हो, तो यहाँ पे बेटा जो ग्राउंड ऑपरेटर्स होते हैं वो एक तरीके से आपके होस्ट बनके आपको रेलवे स्टेशन पे या फिर जब भी आप एयरपोर्ट पे आओगे तो एक ट्रेडिशनली आपका जो वेलकम होगा उसके लिए, आपके लिए अराइवल जब आप आते हो तो उसके लिए वहाँ पर वो एक गेस्ट की तरह आपको लेने आते हैं, आपका वेलकम करने आते हैं। तो इसको बेटा ऑल ओवर यही आपका होता है हॉस्टेड टूर। अब बात करते हैं बेटा अपने लास्ट जो आपका इंसेंटिव टूर है उसके बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने फोर्थ टूर के बारे में जो कि इंसेंटिवाइज टूर। तो यहाँ पर बता रखा है इंसेंटिवाइज टूर इज यूजुअली ऑल इंक्लूसिव पैकेज टूर दैट इंक्लूड्स ऑल एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड पैकेज टूर। यानी यहाँ पर बता रखा है जो आपका इंसेंटिवाइज पैकेज टूर होता है इसके अंदर सभी प्रकार के जैसे इंक्लूसिव पैकेज टूर्स होते हैं उसकी तरह ही होता है ये, और इसके अंदर सभी प्रकार के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं जिससे कि एक स्टैंडर्ड पैकेज टूर की तरह लगता है। यहाँ पर बता रखा है इट इज एन ऑर्गेनाइज पैकेज दैट इज कंडक्टेड फॉर एम्प्लॉयज विद दी स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द बिजनेस फिर्म्स और कॉर्पोरेट हाउसेस। तो यहाँ पर बता रखा है कि ये जो पैकेज टूर होता है इसके अंदर बेसिकली आपको ये पहले से कंडक्ट होता है एक तो, और ये जो एम्प्लॉयज होते हैं स्पेशली उनको दिया जाता है, ठीक है, जो ऑफिस में एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उनके लिए होता है कि पहले से ही ऑर्गेनाइज जो इंक्लूसिव टूर की तरह इसके अंदर सभी प्रकार की जो आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे वो मिल जाएंगे, सभी प्रकार की सर्विसेज। तो इसे बेटा हम कहते हैं इंसेंटिवाइज टूर। अब बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है फ्रीडम टूर। यानी फ्रीडम टूर क्या होता है, ये कैसा टूर है जो जिसका नाम ही फ्रीडम टूर है। तो यहाँ पर इसके बारे में पढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर फ्रीडम टूर इज अरेंज्ड एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर। यानी जो फ्रीडम टूर होता है ये बनाया ही तब जाता है जो कि कस्टमर की डिमांड पे, यानी कस्टमर जैसे जैसे बताएगा वैसे वैसे टूर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर है इट इज फ्रीडम ऑफ कस्टमर टू सिलेक्ट दी ट्रैवल। यानी ये कस्टमर की फ्रीडम होती है कि वो कैसे ट्रैवल चाहता है, कैसा टूर वो खुद चाहता है। इसके बाद द सिलेक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टूर इज डिसाइडेड एज पर द विश एंड द बजट ऑफ द कस्टमर। यानी इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कस्टमर की फ्रीडम है कि आपको किस तरीके का प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, आपको क्या कंपोनेंट्स चाहिए पैकेज टूर्स के, है ना। इसके बाद देखा जाएगा कि आपका क्या बजट है, उसके हिसाब से कस्टमर खुद बताएगा कि उसको कैसा टूर करना है, ठीक है। इसमें आप इधर से कोई आइडिया नहीं दोगे, इसमें फ्रीडम होगी कस्टमर की कि वो कैसा टूर चाहता है खुद बनवाना, ठीक है। अब इसमें बता रखे है कि कैसे लोगों के लिए बनवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है दिस टाइप ऑफ टूर इज डिजाइन फॉर द वर्किंग क्लास पीपल whose budget of expenditure is limited and their choice of places is largely different from others। यानी ये जो पैकेज टूर होता है फ्रीडम टूर, ये बेसिकली वर्किंग क्लास पीपल्स के लिए होता है जो कि जिनके पास पैसे कम होते हैं और उनकी जो चॉइस होती है, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो दूसरे लोगों से अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है जिनका बजट ऑफ एक्सपेंडिचर लिमिटेड होता है, यानी इनके पास पैसे कम होते हैं बट इनकी जो चॉइस होती है वो डिफरेंट होती है दूसरे लोगों से। तो इनके लिए एक स्पेशल टूर बनवाया गया है जो कि है फ्रीडम टूर, जिसमें कस्टमर अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से सर्विसेज ऐड ऑन करवाएगा और हटवाएगा। तो ये है बेटा फ्रीडम टूर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टूर। यहाँ पर टूर भी आएगा, यानी जो आपके पैकेज टूर होते हैं उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर है दीज आर दी फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ पैकेज टूर। तो देखो बेटा यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पैकेज टूर के एलिमेंट्स होंगे, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर कि व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ पैकेज टूर, ठीक है, तब भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टूर, तब भी आपको यही लिखना है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना उस समय कि एलिमेंट्स तो था ही नहीं बुक के अंदर। तो एलिमेंट्स बेटा है आपके एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स यहाँ पर सेम आपको बता रखा है। तो यहाँ पर अगर एलिमेंट्स पूछे जाए तब भी आप यही पॉइंट्स लिखना और कंपोनेंट्स पूछे जाए तब भी आप यही पॉइंट्स लिखना। तो अब देखते हैं इसके क्या क्या पॉइंटर्स है। तो सबसे पहला आपका है एकोमोडेशन, यानी जैसे कि मैं हमेशा से ही आपको हर एक वीडियो में समझाती आई हूँ कि एकोमोडेशन का मतलब है जहां पे आप स्टे करते हो, यानी जहां पे आप रहते हो, जहां पे आपको रहना है, जिस भी डेस्टिनेशन पे आप जाओगे जहां पे आप स्टे करोगे, जैसे होटल हो गया, रिजोर्ट हो गया, तो ये एकोमोडेशन कहलाएगा आपका। इसके बाद सेकंड आपका आता है साइट सीइंग टूर, यानी ऐसा टूर
कि जिसमें आप कुछ साइट सीइंग कर रहे हो, जिसमें आप कुछ देख रहे हो, किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, वहां पे घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो ये होगा बेटा आपका साइट सीइंग टूर। तो पैकेज टूर के अंदर ये भी ऐड ऑन किया जाएगा, साथ साथ जो आपका स्टेइंग का एरिया होगा जहां पर आप रहोगे वो भी ऐड ऑन किया जाएगा। इसके बाद थर्ड आपका आता है एयरलाइंस, यानी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास टाइम कम है बट बजट उसका बहुत ज्यादा है, तो वो एयरलाइन से प्रेफर करेगा घूमना, है ना, तो वो फ्लाइट्स की टिकट करवाएगा। तो एयरलाइन से संपर्क होना, एयरलाइन के साथ जुड़े रहना, ये भी पैकेज टूर का कंपोनेंट्स है। यानी एक पैकेज टूर के अंदर ये भी चीजें आएगी, फ्लाइट्स की टिकट्स भी आएगी, सब कुछ आएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ आपका आता है रेलवेज, यानी अगर कोई ऐसा टूरिस्ट है जो कि रेल से यानी रेलवेज के मीडियम से ट्रैवल करना चाहता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर फैसिलिटीज होगी, उसको रेलवेज की टिकट भी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो पैकेज टूर के अंदर रेलवेज की टिकट भी आपको देखने को मिलेगी। बेटा फिफ्थ आपका रेंटल सर्विसेज, यानी ऐसी सर्विसेज, मान लो आपके पास, आपको किसी भी लोकल ट्रांसपोर्ट की, वहां पर आप चाहते हो कि नहीं हमें लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल नहीं करना, हमें तो एक अपनी प्राइवेट कार चाहिए जिससे हम ट्रैवल करें वहां पर, ठीक है। तो इसके लिए कुछ लोग जो होते हैं वो रेंट पे कार ले लेते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दूं मैं वृंदावन का, तो जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो वृंदावन गए होंगे घूमने, और वहां पर उनको क्या होगा कि अगर वहां पे देखते होंगे आप प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप किसी भी लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करो तो वो थोड़ी दूर जाएंगे और आपसे पैसे ले लेंगे ज्यादा। तो इससे क्या होगा कि कुछ लोग वहां पे स्कूटी रेंट पे ले लेते हैं ना, बाइक्स रेंट पे ले लेते हैं, है ना, कुछ कार रेंट पे ले लेते हैं, तो इसी को कार रेंटल सर्विसेज कहते हैं। यानी आपको एक पैकेज टूर के अंदर कार रेंटल सर्विसेज भी मिलेगी। अब क्या होता है, जैसे किसी ने पैकेज टूर नहीं करवाया और उसको वहां पे जाके फिर दिक्कत होगी, फिर उसको नंबर ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ से वो रेंट पे ले, बट पैकेज टूर में ऐसा नहीं होता, वहां पर आपको पहले से ही सारी सुविधाएं एक बारी में ही कंबाइन करके दे दी जाएगी। इसके बाद सिक्स्थ आपका आता है लग्जरी कोच सर्विसेज। तो बेटा यहाँ पर समझने वाली चीज है, लग्जरी कोच का मतलब है कि यहाँ पर नाम में ही लग्जरी है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ऐसी सर्विसेज दी जाएगी पैकेज के अंदर जो कि लग्जीरियस होगी, जहाँ पर आपको मतलब बहुत अच्छी मतलब 5 स्टार रेटिंग की आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आपको बेडरूम ही दिया जाएगा, तो एकदम बहुत अच्छा बेडरूम दिया जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, वहां पर आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगा, है ना, हर एक चीज उस होटल के अंदर आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके का आपको होटल दिया जाएगा। इसके बाद आप किसी ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते हो, कार ही लेते हो, तो आपको A1 कार दी जाएगी, वहां पर बहुत बढ़िया से बढ़िया चीजें दी जाएगी। तो ये होता है बेटा लग्जरी कोच सर्विसेज। इसके बाद 7th आपका है क्रूज और फेरी सर्विसेज, यानी कोई भी ऐसा इंसान है जो कि किसी ऐसे एरिया में जा रहा है ट्रैवल करने जहां पर बीचेस है, जहां पर शिप्स की जरूरत पड़ सकती है आपको ट्रैवलिंग करते समय, तो वहां पर आपको क्रूज की, फेरी सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज वहां पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद 8th आपका आता है इवेंट सर्विसेज। तो यहाँ पर इवेंट सर्विसेज का मतलब है, जैसे क्या होता है कि आप कभी घूमने जाते हो, किसी आप कहीं घूमने जा रहे हो, वहां पर मार्केट लगता हो कोई, ठीक है, या फिर इवेंट होता है वहां पर, तो उसके जो पासेस होंगे, उसकी जो जितनी भी उससे रिलेटेड चीजें होगी, वो आपको पहले ही अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप ऐसा इवेंट अटेंड करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो उससे जुड़ी जितनी भी सर्विसेज होगी वो आपको पहले ही पैकेज टूर में दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 9th आपका आता है इंश्योरेंस। तो यहाँ पर बेटा बहुत मतलब एक चीज आपको समझने वाली है। तो इंश्योरेंस का मतलब होता है बेटा, देखो अगर आप कभी ट्रैवल करते हो किसी भी कंपनी से, किसी भी एजेंसी से आप अपना पैकेज टूर बनवाते हो, तो वो आपको बोलेंगे कि आपको इंश्योरेंस करवाना है इसी कंपनी से। मतलब आपसे पूछेंगे कि ट्रैवलिंग के दौरान अगर आपको कोई भी ऐसी मुसीबत हो जाती है या फिर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए बट अगर हो जाता है, तो आप फिर वहां पर इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको कंपनी की तरफ से पैसे दिए जाएंगे आपकी हेल्थ से जुड़ी, यानी आपको जितनी भी आपकी मेडिकल फैसिलिटीज होगी, जितना भी आपका नुकसान हुआ होगा, उन सब से रिलेटेड जितना भी प्राइस मनी होगा वो आपको दिया जाएगा उस समय, ठीक है। पर कंपनी ऐसी कोई रिस्क लेती ही नहीं, वो क्या करते हैं कि आपसे इंश्योरेंस तो करवा लेगी बट ऐसा कोई रिस्क आएगा ही नहीं जिससे कि आपको उसके पैसे देने पड़े, तो कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है इसमें। बट इंश्योरेंस आपको फिर भी करा लेना चाहिए, बाय चांस ऐसा ना हो बट कभी हो जाए तो आपको फिर वहां पे दिक्कत ना हो, फिर कंपनी आपका जितना भी नुकसान है उसका भरपाई कंपनी करेगी, ठीक है। इसके बाद 10th आपका आता है ग्रुप हैंडलिंग सर्विसेज, यानी जो आपका ग्रुप होगा, मान लो आप ग्रुप में ट्रैवल करना चाहते हो, तो ग्रुप के अंदर अब ये तो है नहीं कि आपको अब अकेले आप ट्रैवल करोगे तो फिर वो आपको अकेले अकेले आके सारी आपको बातें, जितनी भी डेस्टिनेशन से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो देगा।
बट ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे एक लीडर बनाना होता है, वहाँ पर जाकर आपको अलग अलग फैसिलिटीज देनी होती है, तो उसकी भी बात अलग होती है। तो वहाँ पर आपको कौन हैंडल करेगा, तो इसके लिए हैंडलिंग सर्विसेज भी आपको दी जाएगी एक पैकेज टूर के अंदर। इसके बाद 11th आपका आता है मिसलीनियस सर्विसेज। मिसलीनियस सर्विसेज का मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसी सर्विसेज दी जाएगी जो कि आप चाहते हो। मतलब मान लो कि आपके साथ कोई बेबी है, ठीक है, वो आपकी आप दो कपल हो और आपके साथ कोई बेबी है, वो जाना चाहता है, तो वहाँ पर उसकी जो दूध की सुविधा होगी, उससे रिलेटेड जितनी भी बेबी से रिलेटेड सर्विसेज होती है ना, वो सर्विसेज आपको वहाँ पे दी जाएगी होटल के अंदर, रास्ते में आपको जो ट्रैवल करोगे उसके दौरान। तो इसे बेटा मिसलेनियस सर्विसेज कहते हैं, जो कि अलग से सर्विसेज आपको दी जाएगी जो आप चाहते हो ऐड ऑन कराना वो। तो ये होती है बेटा मिसलेनियस सर्विसेज। तो बेटा इस टॉपिक में क्या आता है ना कि यहाँ पर मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन करके डेफिनेशंस में नहीं बताई लिख के। इसका ये रीजन था क्योंकि ये देखो बहुत बेसिक थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताई। ये आपकी बुक्स में लिखी हुई है तो वहां से आप पढ़ सकते हो थोड़ा थोड़ा। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये जो डेफिनेशंस होती है ना, वो आपके एग्जाम में जरूर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो ये जो आपका लग्जरी कोच सर्विसेज है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपको यहाँ पर ग्रुप हैंडलिंग सर्विसेज का भी जो डेफिनेशन होगी वो याद करनी होगी। और जो आपको मैंने दूसरी स्लाइड में एकोमोडेशन और जो अलग पार्ट्स बताए थे वो भी आप थोड़ा बहुत देख लेना, समझ लेना। बाकी यहाँ पर जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक तो 6th पॉइंट और एक 7th पॉइंट। तो ये दोनों आप अच्छे से पढ़ के जाना एक बारी, क्योंकि यहाँ से आ सकता है आपका एग्जाम में कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। अब देखते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो बेटा अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि कस्टमाइज और टेलर मेड पैकेज एंड ग्रुप इंक्लूसिव टूर। यानी जो आपका कस्टमाइज पैकेज टूर होता है जिसमें आप चीजें कस्टमाइज करवाते हो, और या ग्रुप इंक्लूसिव टूर होता है, तो वो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक कस्टमाइज और पैकेज टेलर मेड पैकेज इज डिजाइन फॉर द फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स और ग्रुप इंक्लूसिव टूर। यानी जो आपका कस्टमाइज पैकेज टूर होता है वो बेसिकली FIT वाले लोगों के लिए भी होता है जो कि फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स होते हैं, और ग्रुप वाले लोगों के लिए भी होता है जो कि ग्रुप में ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी। बट यहाँ पर आपको बता रखा है इन द मोस्ट केसेस पैकेज आर कस्टमाइज विद पर्सनलाइज सर्विसेज फॉर द FIT कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स। यानी ज्यादातर केसेस में देखा गया है जो ये कस्टमाइज पैकेज टूर होता है, ये बेसिकली जो आपके FIT कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स होते हैं वही करवाते हैं। इसके बाद है FIT कैन ऑर्गेनाइज द टूर ऑन देयर ओन एंड आस्क द टूर ऑपरेटर फॉर सिलेक्टेड सर्विसेज। यानी जो FIT कैटेगरी के लोग होते हैं वो इस टूर को ऑर्गेनाइज करवाते हैं और वहां पर अपने टूर ऑपरेटर से आस्क करते हैं जो भी उनने सर्विसेज सेलेक्ट किए उसके बारे में। तो ये था बेटा आपका कस्टमाइज पैकेज टूर के बारे में सब कुछ कि क्या होता है कस्टमाइज पैकेज टूर। अब बात करते हैं अपने ग्रुप इंक्लूसिव टूर के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने ग्रुप इंक्लूसिव टूर के बारे में, जो कि है द GIT पैकेज टूर are developed to include the beaten track destination and places of interest and programmed keeping the time capacity of group members and parking areas। यानी यहाँ पर बता रखा है, जो अब बेसिकली इसमें यही बता रखा है जो आपकी ग्रुप इंक्लूसिव टूर होता है वो एक ऐसे ग्रुप के लिए बनाया जाता है जिसमें या तो ग्रुप में मेंबर्स ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो अगर 5-6 लोगों का ग्रुप होगा तो वो ट्रैवल करवाएंगे नहीं ग्रुप में, कम से कम उसमें 10-15 लोग तो होने ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद ग्रुप इंक्लूसिव टूर में क्या होता है कि यहाँ पर टाइम की बहुत कदर होती है। यहाँ पर क्या है कि जिस टाइम पे आपको बोला जाएगा उस टाइम पे आपको आना होगा। ऐसा नहीं 5-10 मिनट लेट हो गए तब कुछ नहीं होगा, बट ये नहीं कि आप अपने मिजाज से ही चल रहे हो वहां पर कि आप 15 मिनट 20 मिनट ऐसे लेट हो रहे हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा वहां पर। इसके बाद वहां पर क्या होता है कि सभी मेंबर्स के जो इंटरेस्ट होते हैं वो देखे जाते हैं कि उनका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, इस तरीके से। और वहां पर आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि 10 लोग बोल रहे हैं नहीं हमें ये करना है और आप अकेले बोल रहे हो कि नहीं हमें तो ये करना है, तो ऐसे नहीं होता। वहां पर आपको सबके इंटरेस्ट के साथ थोड़ा थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है, ठीक है, क्योंकि आपका बजट भी वहां पर कम है और फिर आपको ट्रैवल करना है, तो इसके हिसाब से आपको वहां पर चीजें संभालनी होती है। इसके बाद है ग्रुप पैकेजेस आर रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू FIT टूर पैकेजेस। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा डिफरेंस बताया गया FIT और GIT में। GIT में बेटा देखो क्या है कि ग्रुप इंक्लूसिव टूर में क्या होता है कि आपको
जो पैसे होते हैं वो कम देने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कोई कस्टमाइजेशन तो कराते नहीं हो, यहाँ पर आप कुछ चेंज करवाते नहीं हो, ग्रुप के हिसाब से कराते हो और ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली पैसे कम लगेंगे। बट एफआईटी में क्या होता है, यहाँ पर लोग कस्टमाइज करवाते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं तो हर एक चीज़ का अलग से कॉस्ट लग रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए एफआईटी ज़्यादा हाई रेंज होती है उसकी और जीआईटी की कम होती है। इसके बाद देयर इज अ बल्क सेल ऑफ होटल रूम्स, एयरलाइन सीट्स एंड कोचेस सर्विसेज इन ग्रुप ऑर्गेनाइज पैकेज टूर। यानी जो ग्रुप इंक्लूड पैकेज टूर होता है इसके अंदर बल्क में चीजें दी जाती है। देखो अब जैसे आप होलसेल में कोई चीजें लोगे, होलसेल में आप एक रजिस्टर का पैक लोगे तो वहां पर आपको सस्ता मिलेगा, बट आप अकेले अकेले सिंगल सिंगल पीस लोगे उसका तो वहां पर महंगा मिलेगा। क्योंकि देखो बल्क में कोई चीजें ली जाती है तो डिस्काउंट लग जाता है, बट जब आप कोई चीजें सिंगल रेट पे ले रहे हो तो उसका वही आपको एमआरपी पे ही दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा आपका ग्रुप इंक्लूसिव टूर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है टूर ब्रोचर डिजाइनिंग। यानी जो टूर ब्रोचर होता है बेसिकली इसके अंदर आपके टूर के रिगार्डिंग सारी चीजें दे रखी होती है, ठीक है। एक बुक की तरह होती है, एक पैम्पलेट की तरह होती है ये। तो ये जो टूर ब्रोचर होती है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, कैसे डिजाइन होता है, ये सारी चीजें इसमें बताया जाएगा इस टॉपिक में आपको। ये बेसिकली आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इससे एक दो एमसीक्यूज शायद ही बने, वैसे तो नहीं बनेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैंने फिर भी आपको एक नॉलेज के लिए ये पढ़ाना चाहा। तो यहाँ पर है टूर ब्रोचर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज टू ओवरकम द कंफ्यूजन ऑफ टूरिस्ट। यानी यहाँ पर आपको बता रखा है जो टूर ब्रोचर्स होता है इसके अंदर आपको कई प्रकार की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। जैसे आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपके एकोमोडेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, साथ साथ जो अलग अदर प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की जो आपकी सर्विसेज होगी वो आपको यहाँ पर बताई जाएगी, जिससे कि जो टूरिस्ट होगा वो कंफ्यूजन उसको ना हो कुछ भी, ठीक है। उसको सब पता होगी उसको किस ट्रांसपोर्ट से जाना है, उसको किस एकोमोडेशन यानी किस होटल में स्टे करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आपका है कस्टमर कैन सफिशिएंट आइडिया ऑफ बुकिंग द ऑर्गेनाइज पैकेज टूर। यानी कस्टमर को एक आइडिया लग जाता है कि उसने पैकेज टूर में क्या क्या चीजें डलवाई है अपनी, तो इस टूर ब्रोचर में उसको सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड आपका है इट यूजुअली रिटन इन सिंपल एंड लिक्विड लैंग्वेज। तो यहाँ पर बता रखा है ये जो आपका टूर ब्रोचर होता है ये बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रखा होगा, सिंपल, और जो आपकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है ना, यानी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें कंफ्यूजन वाली चीज नहीं होती, सब कुछ आपको सिंपली बता दिया जाएगा इस टूर ब्रोचर में। इसके बाद फोर्थ आपका है इंफॉर्मेशन रिलेटेड द टाइम ऑफ अराइवल, डिपार्चर एंड ट्रांसफर, लोकेशन ऑफ होटल with room services, transport, guide and services, sightseeing and cultural programs, shopping shops। यानी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन उन सारी चीज़ों की भी दी जाएगी कि आपको होटल में कब रहना है, कब वहाँ से कब वहाँ पे अराइव करना है, कब डिपार्चर का समय है, ठीक है। होटल की लोकेशन कहाँ पर है, क्या क्या रूम में सर्विसेज आपको दी जाएगी, इसके बाद आपको किस टाइप का ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा, है ना, गाइड क्या क्या सर्विसेज आपको देगा साइट से जुड़ी, इसके बाद कौन कौन से वहाँ पर आपके कल्चरल प्रोग्राम्स होने वाले हैं, ठीक है, और वहाँ पर कौन सी शॉप्स होगी शॉपिंग करने की, क्या शॉप्स की रेटिंग होगी, है ना, कौन सी शॉप ज़्यादा अच्छी होगी, ये सारी चीज़ें आपको एक टूर ब्रोचर के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट को, जो कि आपका डूज एंड डोंट्स आर क्लियरली मेंशन इन द ब्रोचर्स टू गाइड द गेस्ट टू मेक टूर मोर एंजॉयबल। तो यहाँ पर बता रखे हैं आपके फिफ्थ पॉइंट में कि जो टूर ब्रोचर होता है इसके अंदर वो सारे डूज एंड डोंट्स क्लियरली मेंशन होते हैं कि आपको क्या, एक गेस्ट होने के नाते आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है ना, ये सारी चीज़ें, जिससे कि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा एंजॉयबल हो और मेमोरेबल हो, यानी आपको याद रहे हमेशा, ऐसी जर्नी बहुत अच्छी हो, मतलब ठीक है, आपको कोई भी वहाँ पर दिक्कत ना आए इसके लिए। इसके बाद आपका सिक्स्थ आता है इट क्लियरली एक्सप्लेन्स इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज। यानी आपको क्लियरली मेंशन होगा कि आपको कौन से सर्विसेज, कौन से कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज आपके इंक्लूसिव है और कौन से एक्सक्लूसिव है। इसके बाद सेवेंथ आपका है इट प्रोवाइड इमेजेस ऑफ प्लेसेस, ट्रांसपोर्ट, होटल, सोवीनियर शॉप्स। यानी यहाँ पर आपको ना टूर ब्रोचर के अंदर कुछ इमेजेस दी जाएगी प्लेसेस की, प्लेसेस जैसे जिस डेस्टिनेशन से आप जाना चाहते हो उसकी, होटल की, और जो सोवीनियर वहाँ पे शॉप्स होगी उन सारी चीज़ों की। क्योंकि क्या होता है ना कि आप कभी नाम से क्या होता है, कभी किस शॉप की नाम बदल जाती है ना, या फिर किसी होटल का नाम बदल जाता है, पहले कुछ होता है, तो ट्रैवल एजेंसी तो वही नाम होगी बट उसका दिखने का जो ढांचा होगा, जैसा वो दिखता होगा वो तो वैसा ही होगा। तो इसलिए वहाँ आपको इमेज दे देंगे जिससे कि आप इमेज से वहाँ पर
आइडिया लगा सको कि यही आपका होटल है या फिर यही आपकी प्लेस है, इन सारी चीज़ों से। तो ये था बेटा आपका टूर ब्रोचर, और यहीं पे जो आपका यूनिट 5 है वो ख़त्म होती है। तो बेटा जैसे कि आपने देखा कि इस पूरी यूनिट में हमने यूनिट 5 को अच्छी तरीके से डिस्कस किया, और आपके जितने भी पॉइंटर्स थे, जितनी भी चीज़ें थी, हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और आपको कोई और वीडियो चाहिए या फिर कोई और हेल्प चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो कमेंट में। साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बेटा मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।